मन लंका मन अवध, मन रावण मन राम, मन के भीतर नित्य चले देवासुर संग्राम। रावण, लंका का राजा, 10 मुखों का स्वामी, विद्या और शक्ति का धनी, लेकिन अधर्म का भी पति। रावण के 10 मुखों का राज जानेंगे हम आज। आपका स्वागत है वी टॉक्स पर। वो रावण जिसका अगर एक सिर कटता था तो दूसरा सिर अपने आप वापस आ जाता था। स्वयं भगवान भी इसे नहीं रोक पाते थे। कहते हैं जब रावण की नाभि पर तीर मारा जाएगा तभी उसका नाश होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि नाभि को शरीर का केंद्र कहते हैं, जो कि आत्मा का भी केंद्र है। और यहाँ रावण के 10 सिर 10 इंद्रियों का प्रतीक है। जैसे कि अगर एक इंद्रिय की कोई एक भी इच्छा की तो दूसरी इच्छा अपने आप हो जाएगी। और इसी अलग अलग इच्छाओं के कारण रावण के 10 सिर अलग अलग गुण का प्रतिनिधित्व करते हैं। आइए जानते हैं। इसमें से एक मुख को तो हमें भी वंदन करना चाहिए, जिसका नाम है वेद। शुरू करते हैं इसी मुख से। तो रावण का पहला मुख है वेद, जो कि वेदों की विद्या और ज्ञान का प्रतीक था। वो एक सबसे बड़ा शिव भक्त था। उसने शिव तांडव स्तोत्रम की रचना भी की थी। यही मुख के कारण रावण को एक महान विद्वान और पंडित भी कहा जाता है। रावण का दूसरा मुख है काम, यानी कि वासना। इसी सर की वजह से रावण ने माता सीता का अपहरण करने की चेष्टा की थी और भिक्षुक का वेश धर के सामने आकर अपहरण किया था। रावण का तीसरा सिर है क्रोध। जब रावण माता सीता का अपहरण करके अपने साथ ले जा रहा था, तभी मार्ग में जटायु ने आकर माता सीता को बचाने की कोशिश की थी और रावण ने उनके पंख काट दिए थे। रावण का चौथा सिर था मोह, जिसके चलते रावण ने माता सीता को अपनी पत्नी बनाने की चेष्टा की और इसी मोह के कारण रावण का अंत भी हुआ था। रावण का 5वां सिर है लोभ। रावण को अपनी लंका की समृद्धि के लिए बहुत लोभ था, जिसने उसे अन्य राज्यों पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया था। रावण का 6ठा सिर है मद। अपनी शक्ति और लंका की समृद्धि के लिए अभिमान, जिसके चलते रावण ने देवताओं को चुनौती दी थी। रावण का 7वां सर था ईर्ष्या। रावण का देवताओं के राजा इंद्र के प्रति जलन, क्योंकि रावण यह सोचता था कि इंद्र के पास इतनी सारी शक्तियाँ हैं और वे इतने शक्तिमान भी है। और तो और रावण को यह पसंद नहीं था कि अगस्त्य मुनि इतने विद्वान हैं और पंडित है। उसे अभिमान था कि ये पूरी दुनिया में उसके जितना विद्वान कोई और हो ही नहीं सकता। रावण का 8वां सिर, जिसे मानस कहते हैं, जो कि चिंतन का प्रतीक है। रावण ने अपने मन में विविध विचारों और भावनाओं को नियंत्रित किया था, जिसे हम एक आत्मचिंतक भी कह सकते हैं। रावण का 9वां सिर था बुद्धि। रावण ने अपने शत्रुओं को हराने के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई और उसमें जीत हासिल की और लंका को समृद्ध राज्य बनाया। और तो और वेदों और शास्त्रों का अध्ययन भी किया और अलग अलग विद्वानों से ज्ञान प्राप्त किया और उसे आत्मचिंतन किया। रावण का 10वां सिर है अहंकार। रावण को अपना ज्ञान और शक्ति का बहुत अहंकार था। वो खुद को सर्वशक्तिमान समझता था और इसलिए उसने देवताओं को भी चुनौती की थी और शत्रुओं का अपने से कम आंकलन किया। इसी अहंकार के चलते अंत में रावण का नाश हुआ। वैसे तो रावण आज सभी इंसानों के अंदर जीवित है, अलग अलग गुणों की वजह से। आज रावण कोई ना कोई स्वरूप में हर एक इंसान के अंदर जीवित है। तो इसमें से अवगुणों को पहचान कर अगर हम उसे सुधारने के प्रयास करें तो हम एक अच्छे मार्ग पर चल सकते हैं। अवगुण से तो हमेशा पतन ही होता है, चाहे वो रावण हो या कोई इंसान हो। तो यही थी रावण के 10 मुखों के बारे में कहानी।